हे एवरीवन, तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा स्टेनोग्राफर एग्जाम, यानी कि जो एसएससी का जो स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर से 11 दिसंबर, जिसमें टोटल शिफ्ट 6 शिफ्ट थी, उसमें एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें जो सारे सिनोनिम रहेंगे वो हम कवर करेंगे। तो अप्रॉक्स 22 सिनोनिम रहेंगे इस सेशन में, जो कि हम इस सेशन के थ्रू कवर करेंगे। तो इससे पहले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ के सारे सिनोनिम मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं हर प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां से आप सारे याद कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप उनको कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। बात की जाए टर्च की। टर्च मतलब क्या होता है? टर्च का मतलब होता है किसी बात को संक्षिप्त वे में कहना। अगर हिंदी में मैं इसकी बात करूं तो टर्च मतलब होता है किसी बात को संक्षिप्त वे में कहना या फिर कम शब्दों में कहलाता है टर्च। यानी कि इसका जो सिनोनिम हो रहेगा वो रहेगा शॉर्ट वे में कहना, कहलाता है टर्च। अगर इसके और बार देखें, टर्च का मतलब होता है किसी बात को ब्रीफ कहना, किसी बात को ब्रीफ वे में कहना, या फिर कोई चीज कॉम्पैक्ट वे में कहना। कॉम्पैक्ट मतलब होता है किसी चीज को छोटे वे में कहना, कॉम्पैक्टेड करना। इनर्ट किसको बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं यानी कि कोई चीज आलस से भरी है, यानी कि निष्क्रिय। इनर्ट बोलते हैं निष्क्रिय है, यानी कि मोशनलेस है, यानी कि मोशनलेस है। मोशनलेस बोलते हैं इनर्ट को। या फिर कोई चीज स्टैटिक है, या फिर कोई चीज स्टैटिक है, अपनी पोजीशन में है। ओवर्ट किसको बोलते हैं? ओवर्ट बोलते हैं बेसिकली कोई चीज प्रत्यक्ष होना, किसी चीज को प्रत्यक्ष होना, यानी कि कोई चीज ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो आसानी से दिख जाए, यानी कि कोई चीज ट्रांसपेरेंट होना कहलाता है ओवर्ट होना। या फिर विजिबल होना, या फिर विजिबल होना कहलाता है ओवर्ट। बात की जाए ब्रैगर्ट की, तो ब्रैगर्ट मतलब होता है यानी कि जो डीग हाँकता रहता है, यानी कि डीग हाँकने वाला, उसको बोलते हैं बोस्टर। ध्यान रखना है आपको, उसको बोलते हैं बोस्टर, जो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बातें करता है या फिर शो ऑफ करता है, या फिर शो ऑफ करता है, उसको बोलते हैं ब्रैगर्ट। तो टर्च का जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा शॉर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है यानी कि शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? यानी कि जो शत्रुतापूर्ण होता है। अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा यानी कि वॉर लाइक। वॉर लाइक इसका, सॉरी, हॉस्टाइल का सिनोनिम हो जाएगा वॉर लाइक। बात की जाए इसके और वर्ड्स की, तो इसके हो रहेंगे यानी कि कॉम्बेटिव है, अर्थात कॉम्बेटिव होना, यानी कि जो युद्ध करता हो, कॉम्बेटिव होना। या फिर विलीजिरेंट, ध्यान रखने की वर्ड ध्यान रखना है, विलीजिरेंट। विलीजिरेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात की जाए परमानेंट की, तो परमानेंट होता है स्थायी, अर्थात कोई चीज लास्टिंग होना। स्थायी या फिर किसी चीज का लास्टिंग होना कहलाता है परमानेंट। या फिर कोई चीज ड्यूरेबल है, या फिर कोई चीज ड्यूरेबल है, उसको भी परमानेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट बोलते हैं बेसिकली कोई चीज कितनी शानदार है, अर्थात किसी चीज का स्प्लेंडेड होना, अर्थात किसी चीज का स्प्लेंडेड होना, शानदार होना। या फिर कोई चीज ग्रैंड है, या फिर कोई चीज ग्रैंड है, या फिर किसी चीज का मैजेस्टिक होना, या फिर किसी चीज का मैजेस्टिक होना, मैजेस्टिक होना कहलाता है शानदार। एंशियंट किसको बोलते हैं? एंशियंट बोलता है प्राचीन, यानी कि कोई चीज कितनी पुरानी है, अर्थात किसी चीज का ओल्ड होना, या फिर हिस्टोरिकल होना, या फिर किसी चीज का हिस्टोरिकल होना कहलाता है एंशियंट। हिस्टोरिकल हो गया, ओल्ड हो गया, या फिर एंटीक होना, क्या हो जाएगा? या फिर किसी चीज का एंटीक होना। तो हॉस्टाइल का सिनोनिम हो जाएगा वॉर लाइक। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या होता है? तो डिवाइन बेसिकली बोला जाता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिवाइन का, वो हो जाएगा यानी कि सेलेस्टियल। सेलेस्टियल बोलते हैं स्वर्गीय। डिवाइन यानी होता है यानी कि स्वर्गीय। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है स्वर्गीय। अगर यानी कि गॉडली है, GODLY, गॉडली से रिलेटेड होता है। परपेचुअल किसको बोलते हैं? परपेचुअल बोलते हैं शाश्वत को। परपेचुअल शाश्वत को, जिसका एंड नहीं होता कभी, अर्थात एंडलेस होना। या फिर इटरनल होना, इटरनल अर्थात शाश्वत होना। बात की जाए मोडेस्ट की, तो मोडेस्ट बोलते हैं विनम्र को, यानी कि किसी चीज का सिंपल होना, किसी चीज का सिंपल होना, या फिर अम्बल होना। किसी चीज का सिंपल या फिर अम्बल होना कहलाता है मोडेस्ट। आर्टफुल किसको बोलते हैं? यानी कि जो चतुर होता है, अर्थात किसी चीज का क्राफ्टी होना, अर्थात किसी चीज क्राफ्टी होना, या फिर स्किलफुल होना। क्राफ्टी होना, या फिर स्किलफुल होना, या फिर कनिंग होना। कनिंग भी बोला जाता है चालाक को। तो डिवाइन का सिनोनिम रहेगा सेलेस्टियल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इनरेग, इनरेग बोलते हैं बेसिकली गुस्सा करना। इनरेग बोलते हैं गुस्सा करना अर्थात क्रोधित होना, उसको बोलते हैं इनरेग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि इनफ्यूरिएटेड। क्या हो जाएगा, इनफ्यूरिएट, गुस्सा करना अर्थात किसी चीज से एंगर शो करना, किसी चीज से एंगर को प्रकट करना, या फिर क्या हो जाएगा, इंसेंस। एक बार ध्यान रखना आपको, इंसेंस भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। स्टिमुलेट किसको बोलते हैं, यानी कि प्रेरित करना अर्थात किसी को इंस्पायर करना, प्रेरित करना या फिर इंस्पायर करना, या फिर किसी को मोटिवेट करना, या फिर किसी को मोटिवेट करना। एरिडिकेट क्या होते हैं, एरिडिकेट कहते हैं बेसिकली किसी को नष्ट करना अर्थात किसी को नष्ट करना अर्थात किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना या फिर एलिमिनेट करना। क्या हो जाएगा, या फिर किसी को एलिमिनेट करना कहलाता है इरेडिकेट। एक्सपेंड यानी कि विस्तार करना अर्थात किसी चीज को खींचना यानी कि इनलार्ज करना अर्थात किसी को इन लार्ज करना, या फिर स्ट्रेच, ये ध्यान रखना आपको, STRETCH, स्ट्रेच करना। तो इनरेग का हो जाएगा इनफ्यूरिएट सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्प्रेस। इम्प्रेस किसी को लुभाना, किसी को आकर्षित करना, या फिर किसी पर प्रभाव डालना इम्प्रेस कहलाता है। बात की जाए इसकी सिनोनिम की, तो इम्प्रेस का मतलब हो जाएगा यानी कि इम्पैक्ट डालना, किसी पर प्रभाव डालना इम्पैक्ट कहलाता है, या फिर किसी को अफेक्ट करना, या फिर किसी पर अफेक्ट डालना कहलाता है, या फिर किसी को इंस्पायर करना, किसी को इंस्पायर करना। बात की जाए नेग्लेक्ट की, तो नेग्लेक्ट होता है किसी को उपेक्षा करना या फिर किसी को नकारना अर्थात किसी को इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना, या फिर किसी को ओवरलुक करना, या फिर किसी को ओवरलुक करना, अनदेखा करना। बोर किसको बोलते हैं, बोर बोलते हैं बेसिकली थकाऊ होना या फिर परेशान होना, यानी कि टायर होना, टायर हो जाएगा, या फिर चिड़चिड़ापन होना अर्थात इरिटेट होना, या फिर इरिटेट होना। नेक्स्ट रहेगा एक्सपंज। एक्सपंज बोलते हैं बेसिकली किसी को मिटाना अर्थात किसी को डिलीट करना, किसी चीज का डिलीट करना, या फिर किसी को रिमूव करना, डिलीट करना या फिर रिमूव करना, या फिर इरेज करना, या फिर इरेज करना। तो इम्प्रेस्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रहेगा वेनिस। वेनिस किसको बोलते हैं, तो वेनिस बोला जाता है अर्थात किसी को निर्वासित करना, वेनिस अर्थात किसी को निर्वासित करना, या फिर किसी को एक्सपेल करना, या फिर किसी को एक्सपेल करना। तो बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा वेनिस का, अर्थात डिपोर्ट करना, अर्थात डिपोर्ट करना, बाहर निकालना। बात की जाए बिलीजिरेंट की, अभी जस्ट मैंने कराया है, यानी कि लड़ाकू होना अर्थात हॉस्टाइल होना, शत्रुता होना, हॉस्टाइल होना, या फिर कॉम्बेटिव होना, ध्यान रखना है आपको, या फिर कॉम्बेटिव होना कहलाता है लड़ाकू। रिकॉइल, रिकॉइल मतलब होता है पीछे हटना अर्थात रिकॉइल यानी कि पीछे हटना अर्थात रिट्रीट। क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान रखना आपको, रिट्रीट। नेक्स्ट है सैवेज। सैवेज बोलते हैं यानी कि कोई चीज जंगली होना, क्रूर होना अर्थात किसी चीज का वाइल्ड होना या फिर ब्रूटल होना, वाइल्ड होना या फिर ब्रूटल होना कहलाता है सैवेज। तो वेनिस का सिनोनिम रहेगा डिपोर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अबेंडन। अबेंडन किसको बोलते हैं, अबेंडन बुलाता है बेसिकली किसी को त्याग देना, अबेंडन किसी को त्याग देना अर्थात किसी को छोड़ देना अर्थात लीव, लीव या फिर क्विट कर देना, या फिर क्विट कर देना। बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो ये हो जाएगा डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब ये होता है किसी को छोड़ देना। पोजेस क्या होता है, पोजेस होता है यानी कि स्वामित्व होना, किसी चीज का ओनर होना यानी कि आउन हो जाएगा, आउन, या फिर अक्वायर, ACQUIRE, अक्वायर होना, या फिर रिटेन, किसी चीज का पुनः प्राप्त करना, रिटेन। बात की जाए रिक्लेम की, तो रिक्लेम होता है यानी कि पुनः प्राप्त, बेसिकली प्रोसेस का ही सिनोनिम है रिक्लेम, यानी कि किसी चीज को रीगेन करना, किसी चीज को रीगेन करना। कॉमन से इसको बोलते हैं यानी कोई चीज स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना या फिर बिगिन करना, स्टार्ट करना या फिर बिगिन करना, या फिर इनिशिएट करना, या फिर किसी चीज को इनिशिएट करना कहलाता है कमेंस करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंगेंट। स्ट्रिंगेंट किसको बोलते हैं, अर्थात कोई चीज कठोर होना, किसी चीज का कठोर होना स्ट्रिंगेंट कहलाता है अर्थात किसी चीज का स्ट्रिक्ट होना, अर्थात किसी चीज का स्ट्रिक्ट होना, या फिर किसी चीज का सीवियर होना,
कहलाता है स्ट्रिंगेंट। बात की जाए इसके सिनोनिम की तो ये क्या हो जाएगा, अर्थात रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है किसी चीज का कठोर होना। बात की जाए ओकेजनली, ओकेजनली होता है कभी कभी, कभी कभार होने वाला, यानी कि समटाइम्स। क्या हो जाएगा, समटाइम्स होने वाला, कभी कभार या फिर कुछ टाइम के लिए होने वाला, अर्थात किसी चीज का रेयरली होना, अर्थात किसी चीज का रेयरली होना। इरोजन किसको बोलते हैं, यानी कि इरोजन बोलते हैं यानी कि जंग लगना, अर्थात किसी चीज का डिके होना, क्षरण होना, नष्ट होना, या फिर कोरोजन लगना। क्या हो जाएगा, इरोजन का एक और ध्यान रखना है, CORROSION, कोरोजन लगना। बात की जाए कॉन्टामिनेशन की तो कॉन्टामिनेट कहलाता है प्रदूषण को, अर्थात इसका संबंध होता है पॉल्यूशन से। क्या हो जाएगा इसका संबंध, पॉल्यूशन से इसका संबंध है, या फिर इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी भी इसका सिनोनिम है कॉन्टामिनेशन का। तो स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसका सिनोनिम रहेगा रिगोरस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिमोट। रिमोट मतलब कि जस्ट मैंने करा है, यानी कि कोई चीज दूरस्थ होना, दूर होना, रिमोट। बात की जाए इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम रहेगा इसका अलूफ। ध्यान रखना नया वर्ड है अलूफ, यानी कि दूर होना, अर्थात किसी चीज से डिस्टेंक्ट होना, किसी चीज से डिस्टेंक्ट होना, यानी कि किसी चीज का दूर होना। बात की जाए सोशिएबल की तो सोशिएबल मतलब होता है यानी कि मिलनसार, अर्थात किसी चीज से फ्रेंडली होना कहलाता है मिलनसार होना, या फिर यह हो जाएगा यानी कि एमिएबल। एक ध्यान रखना है, एमिएबल भी इसका सिनोनिम रहेगा। रैश किसको बोलते हैं, रैश बोलते हैं यानी कि उतावला, अर्थात रैश से बना है रैकलेस। रैश से ध्यान रखना है आपको, रैकलेस या फिर हैस्टी, या फिर हैस्टी भी इसका सिनोनिम रहेगा। बात की जाए रिमोर्स की तो रिमोर्स बोलते हैं बेसिकली पश्चाताप करना, अर्थात किसी चीज का रिग्रेट करना, अर्थात किसी चीज का रिग्रेट करना पश्चाताप कहलाता है, या फिर रिपेंटेंस, या फिर रिपेंटेंस भी इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। तो रिमोट का सिनोनिम रहेगा अलूफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन किसको बोलते हैं, यानी कि किसी चीज का पोस्टपोन करना या फिर स्थगन करना। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि किसी चीज का स्थगन करना कहलाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। बात की जाए इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम हो जाएगा इसका सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि किसी चीज को पोस्टपोन करना। एक्शन किसको बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं क्रिया, यानी कि किसी चीज का होना, काम करना, अर्थात एक्टिविटी, अर्थात एक्टिविटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्शन का एक्टिविटी हो गया, या फिर किसी चीज का मूवमेंट होना, या फिर किसी चीज का मूवमेंट होना। लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब होता है यानी कि किसी चीज के सीमित होना, लिमिटेशन यानी कि किसी चीज की बाउंड होना, किसी चीज से बाउंड होना, लिमिट होना। रिजम्पशन, रिजम्पशन कहलाता है यानी कि पुनः किसी चीज को आरंभ करना, अर्थात किसी चीज को पुनः रीस्टार्ट करना, किसी चीज को रीस्टार्ट करना, या फिर रीन्यूअल करना, या फिर रीन्यूअल करना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का हो जाएगा सस्पेंशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वोली। वोली मतलब होता है यानी कि संपूर्णतः, पूरी तरह से, अर्थात किसी चीज का फुली होना, अर्थात किसी चीज का फुली होना, या फिर इसको टोटली भी बोलते हैं इसको, या फिर टोटली भी कहा जाता है। बात की जाए इसके सिनोनिम की ये हो रहेगा इंटायरली, यानी कि संपूर्णतः। बात की जाए लोनली, लोनली कहते हैं अकेलेपन को, यानी कि अलोन हो गया, अलोन हो जाएगा, या फिर सॉलिटरी हो जाएगा, या फिर सॉलिटरी हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आइसोलेट, आइसोलेट होना। वीकली यानी कि जो हफ्ते में होता है, यानी कि जो पीरियोडिकली होता है। ध्यान रखना है, एक ही वर्ड आपको ध्यान रखना है, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली। नेक्स्ट है बियरली। बियरली बोलते हैं यानी कि मुश्किल से, यानी कि किसी चीज का हार्डली होना, यानी कि बियरली, हार्डली, रियरली, हार्डली, रियरली, या फिर स्केर्सली, या फिर स्कैर्सली, यानी कि कभी कभार होना, उसको बोलते हैं बियरली। बात की जाए बोली की सिनोनिम रहेगा एंटायरली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेंड्री। क्वेंड्री बोलते हैं दुविधा को, क्वेंड्री, दुविधा को बोलते हैं क्वेंड्री। बात की जाए इसके सिनोनिम की तो क्वेंड्री का सिनोनिम हो जाएगा डिलेमा। क्या हो जाएगा, क्वेंड्री का सिनोनिम डिलेमा हो जाएगा। सर्टेनिटी किसको होते हैं, सर्टेनिटी होता है यानी कि निश्चितता, सर्टेनिटी निश्चितता, यानी कि अश्योरेंस। क्या रहेगा, अश्योरेंस यानी कि निश्चितता होना, या फिर कॉन्फिडेंस होना, या फिर कॉन्फिडेंस होना। सॉल्यूशन यानी कि समाधान, सॉल्यूशन को बोलते हैं यानी कि किसी चीज की रिमेडी, यानी कि किसी चीज की रिमेडी, या फिर सॉल्यूशन, या फिर किसी चीज का सॉल्यूशन मिलना।
हारमोनी यानी कि सामंजस्य या फिर किसी चीज के प्रति पीस होना, शांति होना या फिर यूनिटी होना। तो क्वांट्री का सिनोनिम रहेगा डिलेमा। नेक्स्ट रहेगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल मतलब होता है किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना कहलाता है प्लेंटीफुल। अगर इसके सिनोनिम की बात की जाए तो प्लेंटीफुल का सिनोनिम रहेगा यानी कि अबंडेंट। अबंडेंट प्लेंटीफुल का सिनोनिम है। बात की जाए इसके और वर्ड्स की तो इसको बोलते हैं एम्पल। ध्यान रखना है, एम्पल भी बोलते हैं, कॉपियस भी बोलते हैं। एम्पल, कॉपी, अस। नेक्स्ट वर्ड है फॉन्डेंट। फॉन्ड मतलब क्या होता है? यानी कि कोई चीज यानी कि शुगर बेस होती है, यानी कि कोई चीज स्वीट होना, किसी चीज का स्वीट होना या फिर शुगर वेस्ट होना या फिर शुगर वेस्ट होना कहलाता है फॉन्डेंट। स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को, यानी कि कोई चीज मीन है, किसी का मीन होना या फिर फ्रूगल होना या फिर किसी का फ्रूगल होना कहलाता है कंजूस। कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट कहलाता है यानी कि सामंजस्यपूर्ण, यानी कि किसी चीज से सहमत होना, अर्थात एग्रीएबल। अर्थात एग्रीएबल इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉनकॉर्डेंट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लैंग्विड। लैंग्विड किसको बोलते हैं? लैंग्विड कहलाता है अर्थात कोई चीज आलसीपन होना या फिर सुस्त होना, अर्थात स्लो होना या फिर लेजी होना कहलाता है लैंग्विड। बात की जाए इसके एंटोनिम की, सॉरी सिनोनिम की, तो लैंग्विड का सिनोनिम हो रहेगा अर्थात फिलाजिस इसका सिनोनिम है। हरिड मतलब होता है जल्दबाजी करना, अर्थात किसी चीज को हेस्टली करना, अर्थात किसी चीज का हेस्टी करना या फिर कोई काम फास्टली करना। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान है, अर्थात किसी चीज का एक्टिव होना, अर्थात किसी चीज का एक्टिव होना या फिर कोई चीज लाइवली होना, अर्थात जीवंत होना। लाइवली एंड एनर्जेटिक सिनोनिम है। तो लैंग्वेज का सिनोनिम रहेगा स्लजिश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैरो सॉरी प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव किसको बोलते हैं? यानी कि विशेषाधिकार होना, अर्थात किसी चीज का एडवांटेज मिलना, किसी चीज का एडवांटेज मिलना कहलाता है विशेषाधिकार होना, पैरो प्रेरोगेटिव। बात की जाए इसके सिनोनिम की, ये हो जाएगा प्रिविलेज करना, प्रिविलेज मिलना, किसी को अधिकार मिलना। वायस बोलते हैं यानी कि पक्षपाती, अर्थात इसके हो जाएगा वायस यानी कि प्रीजुडाइस। ध्यान रखना है, प्रीजुडाइस इसका सिनोनिम है वायस का। प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन मतलब होता है यानी कि प्रवृत्ति, किसी चीज के प्रति टेंडेंसी होना, किसी चीज के प्रति टेंडेंसी होना या फिर किसी के प्रति इंक्लिनेशन होना, इंक्लिनेशन होना। सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि मिलना, अर्थात किसी चीज से कंटेंट मिलना, कंटेंट संतुष्टि को बोलते हैं या फिर इसको बुलाता है प्लेजर, या फिर क्या बोलेंगे इसको? प्लेजर यानी कि संतुष्टि मिलना। तो प्रेरोगेटिव का हो जाएगा सिनोनिम प्रिविलेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेंटम। वेंटम किसको बोलते हैं? तो वेंटम कहलाते हैं यानी कि अश्लील को, वेंटम यानी कि अश्लील को बोलते हैं। बात की इसकी सिनोनिम की, ये हो जाएगा ऑब्सीन। ऑब्सीन बोलते हैं अश्लील को। अगर इससे रिलेटेड वर्ड देखें तो ये हो जाएगा इमोरल। क्या हो जाएगा? इमोरल यानी कि अनैतिक। एब्रोगेशन। एब्रोगेशन कहते हैं बेसिकली किसी चीज को निरस्त करना, अर्थात किसी चीज को निरस्त करना या फिर रिपील करना या फिर कैंसिलेशन या फिर कैंसिलेशन करना कहलाता है एब्रोगेशन। हैबिट आदत को बोलते हैं यानी कि किसी चीज का रूटीन होना, हैबिट किसी को आदत बोलते हैं, रूटीन होना या फिर प्रैक्टिस करना, हैबिट और प्रैक्टिस। प्रिवेंट यानी कि किसी चीज में हिंडर डालना या फिर बाधा डालना, किसी चीज को ब्लॉक करना या फिर किसी चीज को स्टॉप करना। तो 110 का सिनोनिम रहेगा ऑब्सीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओमिनस। ओमिनस बोलते हैं बेसिकली अशुभ को, ओमिनस अशुभ को, एंड इसका सिनोनिम रहेगा इनऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस तो बोलते हैं बेसिकली शुभकारी को, जबकि इन लग जाता है तो ये हो जाता है अशुभकारी। ओमिनस के और क्या हो जाएंगे? यानी कि अनलकी, अनलकी हो जाएगा या फिर अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट। ब्लिसफुल यानी कि आनंद में है, कोई चीज हैप्पी है, कोई चीज हैप्पी है या फिर कोई चीज जॉयफुल है या फिर कोई चीज केयरफुल है या फिर कोई चीज केयरफुल है। प्रोपिशियस। प्रोपिशियस कहलाता है यानी कि शुभकारी, अर्थात किसी चीज का लकी होना, किसी चीज लकी होना या फिर ऑस्पिशियस होना या फिर ऑस्पिशियस होना कहलाता है शुभकारी। प्रोफेन। प्रोफेन बोलते हैं अपवित्र को, यानी कि किसी चीज की डिसरेस्पेक्ट करना, किसी चीज की डिसरेस्पेक्ट करना कहलाता है प्रोफेन। तो ओमिनस का सिनोनिम रहेगा इनऑस्पिशियस सॉरी। रिकम्बेंट।
रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि लेटा हुआ। रिकम्बेंट यानी कि लेटा हुआ, अर्थात कोई चीज फ्लैट है या फिर कोई चीज लाइंग पड़ी हुई है यानी कि लेटी हुई है। बात की जाए इसके सिनोनिम की, ये हो जाएगा अर्थात प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब होता है लेटा हुआ होना। अपस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, अपस्टैंडिंग होते हैं खड़ा खड़ा हुआ, अर्थात कोई चीज वर्टिकल है, अर्थात कोई चीज वर्टिकल है या फिर कोई चीज अपराइट है, या फिर कोई चीज अपराइट है। रिव्यू यानी कि समीक्षा बोलते हैं, अर्थात किसी चीज का एनालिसिस करना या फिर किसी चीज का एग्जामिन करना, किसी चीज का एग्जामिन करना या फिर किसी चीज का एनालाइज करना। क्या हो जाएगा, एनालाइज, स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको। या फिर इंस्पेक्ट करना, या फिर इंस्पेक्ट करना। अपराइट बोलते हैं यानी कि सीधा है, स्ट्रेट है, प्रत्यक्ष है या फिर स्ट्रेट है। तो रिकम्बेंट का फुल फॉर्म रहेगा प्रोस्ट्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टैकीटर्निटी। टैकीटर्न किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज बात, यानी कि जो कम बात करता है, अर्थात किसी चीज का क्वाइट रहना या फिर म्यूटनेस रहना, म्यूटनेस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, साइलेंस। साइलेंस सिनोनिम है टैकीटर्निटी का। बात की जाए टॉकेटिव की, यानी कि जो बातूनी होता है, अर्थात किसी चीज का चैटी होना, जो बातूनी होता है, वॉल्यूबल होना। टैक्टिक, टैक्टिक बोलते हैं रणनीति, अर्थात किसी चीज के बारे में प्लान बनाना या फिर स्ट्रेटजी, या फिर स्ट्रेटजी बनाना। इलिक्वेंस इसको बोलते हैं, यानी कि भाषावादी को, जो आर्टिकुलेट होता है, जो आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन बोलते हैं जो वक्ता होता है, इलिक्वेंस होता है। तो टैकीटर्निटी का सिनोनिम हो जाएगा साइलेंस। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरमस। इग्नोरमस किसको बोलते हैं, यानी कि जो मूर्ख होता है ना उसको बोलते हैं इग्नोरमस है, यानी कि डम्ब है, यानी कि डम्ब होना या फिर फुलिश होना, या फिर फुलिश होना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अर्थात स्टूपिड। कॉशियस यानी कि जो सावधानी बरतता है, अर्थात कोई चीज केयरफुल है, सावधानी बरते, केयरफुल रहना। प्लेफुल है यानी कि जो मिलनसार या फिर खेल खिलाड़ी से संबंधित होता है, अर्थात इसको बोलते हैं जॉली। या फिर मैरी, जो बहुत ही खुश होता है। डिसाइडफुल, धोखेबाज को बोलते हैं, यानी कि डिसऑनेस्ट, डिसाइड, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। या फिर फ्रॉडुलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट। तो इग्नोरमस का हो जाएगा स्टूपिड। नेक्स्ट वर्ड है हिंड। हिंड मतलब क्या होता है, हिंड बोलते हैं पिछला, यानी कि हिंड बोलते हैं पिछला। बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो हो जाएगा रियर। रियर मतलब कि पिछला। इसके और वर्ड क्या हो जाएंगे, यानी कि कोई चीज बैक में है, यानी कोई चीज बैक में है या फिर कोई चीज बिहाइंड है। वेंट्रल किसको बोलते हैं, तो वेंट्रल बोलते हैं पेट से संबंधित होता है, यानी कि स्टोमक, स्टोमक या फिर बेली। फोर किसको बोलते हैं, अग्रिम, यानी कि फ्रंट, फ्रंट है, एंटीरियर है या फिर लीड करना किसी को, एंटीरियर। और फोर इसका ही सिनोनिम है, तो हिंड का सिनोनिम रहेगा रियर। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड रहेगा वैंक्विस। वैंक्विस किसको बोलते हैं, यानी कि विजय प्राप्त करना, वैंक्विस, विजय प्राप्त करना। अर्थात इसका सिनोनिम रहेगा कॉन्क्वर। कॉन्क्वर मतलब होता है विजय प्राप्त करना, किसी को डिफीट करना, किसी को हराना, डिफीट करना, किसी को सबड्यू। नेक्स्ट होता है वेरीफाई करना, अर्थात सत्यापित करना, अर्थात कन्फर्म करना, कन्फर्म करना या फिर वैलिडेट करना, यानी कि मान्यता प्राप्त करना। क्वांटिफाई, क्वांटिफाई क्या होता है, यानी मापना, किसी चीज को कैलकुलेट करना, किसी चीज को कैलकुलेट करना या फिर इवेल्युएट करना, या फिर इवेल्युएट करना। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना किसी चीज का, अर्थात किसी चीज का एक्सप्लेन करना या फिर किसी चीज का डेपिक्ट करना, या फिर पोर्ट्रे करना, यानी कि पोर्ट्रे। तो वैंक्विश का होगा कॉन्क्वर। तो इस तरह हमारे जो 22, इस तरह जो हमारी 22 सिनोनिम थे जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम में पूछे गए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सिर्फ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।